बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक में। मैं हूं कैसर अंजुम, IPP न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि दस्तक प्रोग्राम में हम मुआशरती नाहमवारियों और आवाम के साथ होने वाले जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। हमारी भरपूर कोशिश होती है कि बुलंद व बाला ईवानों में बैठे हुए ये बहिस हुक्मरान अवाम के मसाइल हल करें और उनके दुख सुनें। आज दस्तक प्रोग्राम में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या आपकी समाअतों की नज़र कर रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला के पाक घर जाना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे हाज़िरी देना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है। तो आइए आज हम आपको इसी हवाले से दुख, अल और कर्म में डूबी हुई हकीकत से आशना करते हैं। अप्रैल से पहले रमज़ान मुबारक के दौरान अल्लाह तबारक ताला ने मुझे एक अजीम सादत अता फरमाई कि मैं अल्लाह तबारक ताला के घर हाज़िरी दूँ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे दुरूद व सलाम पेश करूँ। इस हवाले से रमज़ान मुबारक में मैंने एक ट्रैवल एजेंट से रब्ता कायम किया जिसका नाम उमैर है और एम्बेसडर टूर्स एंड ट्रैवल्स लिमिटेड के नाम से उसका एक इदारा है। उसने बहुत सब बाग दिखाए। 2,30,000 रुपये में 21 दिन का पैकेज तय हुआ। हैरानकुन बात तो ये है कि उस शख्स ने ये भी न सोचा कि ये 71 साल का बूढ़ा इंसान एक सीनियर सहाफ़ी है, एक सीनियर सिटीज़न है और इसको मैं आज़म सफ़र जाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, जो सहूलियात का वादा कर रहा हूँ, वो फराहम कर सकूँगा या नहीं। सबसे पहले जब हमने ये तय किया कि 2,30,000 में 21 दिन का पैकेज, तो उसने हमें सिर्फ इतना बताया कि इतने दिन मक्का मुकरमा में और इतने दिन मदीना मुनव्वरा में रहना होगा और वापसी में इतने दिन मक्का मुकरमा में हाज़िरी होगी। जाने से पहले जब हम उससे होटल वाउचर वगैरह लेने गए तो वहाँ जाके पता चला कि ये शेयरिंग अकोमोडेशन है। और हैरानकुन बात है और तकलीफ दे बात तो ये है कि उमैर ने कहीं भी जिक्र ना किया कि ये शेयरिंग होगी। हमें जो उसने होटल बताए, हमने जब नेट पे देखे तो होटल मौजूद होटल थे और जब हमने उन्हें इसकी तवज्जो मबज़ूल कराई कि भाई तुमने तो पहले नहीं कहा था, जिस पर उसने कहा मेरी इससे गलती हो गई और मैं भूल गया। ये सबसे पहला झूठ, सबसे पहली गलती दानिस्ता हमारे साथ की गई। पाकिस्तान भर में सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, लेकिन 97% के बारे में लोगों के अच्छे विचार नहीं, लोग इनसे मुतमिन नहीं, जिसका अक्सर मीडिया में भी चर्चा होता रहता है और इनकी शिकायत भी होती है। खैर, हमने होटल वाउचर भी लिया और टिकट भी लिया और जब ये हमारा तय हुआ था 21 दिन का सऊदी एयरलाइन का, तो आप सुन के और हैरान होंगे कि उसने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया था कि आप ये जो टिकट है सऊदी एयरलाइंस की, ये नॉन रिफंडेबल है और नॉन चेंजेबल है। हमने ये भी बर्दाश्त कर लिया। अल्लाह का नाम लेके 20 तारीख को पाकिस्तान से हिजाज़ मुक़द्दस रवाना होने के लिए हमने सफ़र का आगाज़ किया और हमारी आंखों के सामने सऊदी एयरलाइंस के स्टाफ ने बेल्ट पे हमारा सामान रखा जो आज तक वहाँ न पहुँचा। खुदा खुदा करके जद्दा एयरपोर्ट पहुँचे
और जब अपने सामान को तलाश करते 2 घंटे गुजर गए तो हमारा सामान वहाँ न पहुँचा। आप ज़रा तसव्वुर की आँख से देखिए, एक 71 साला बूढ़ा शख्स जिसने एहराम पहना हो और हवाई चप्पल पहनी हो और उसके लिए चलना कितना मुश्किल हो, जो प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, किडनी का प्रॉब्लम भी हो, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी हो, और ये सारे मसाइल उसके साथ हो। खुदा खुदा करके एयरपोर्ट से बाहर निकले और एयरपोर्ट के स्टाफ ने कहा जी कि आपके होटल में सामान पहुंच जाएगा। इनके मुताबिक कि हमें ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाएगी और कोई तकलीफ़ ना होगी। हमने ढेरों चक्कर लगाए मुख्तलिफ बसों के रुके, लेकिन जहां हमने जाना था वहाँ की बस घंटे के तवील इंतज़ार के बाद मिली। तो उसने कहा जी आप इस होटल के पहले मुसाफिर हैं या पैसेंजर हैं, और अफसोस है कि हम आपको होटल के सामने नहीं उतार सकते, बहुत दूर उतारेंगे, आपको वहाँ से खुद ही जाना होगा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमें तो ये कहा गया था कि होटल के सामने आपको बस वाले उतारेंगे और वहाँ की ट्रांसपोर्ट की अच्छी सहूलियात आपको फराहम की जाएंगी। हमारे साथ ये क्या हुआ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जब उस बस वाले ने हमें होटल से काफ़ी दूर उतारा और इशारे से कहा कि ये सड़क भी क्रॉस कर लें, अगली भी क्रॉस कर लें, उसके बाद चलते जाएं, 5वें जब मकाम पे पहुंचेंगे तो 5वीं इमारत के सामने पहुंचेंगे तो ये होटल होगा। बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे। आसमान से आग बरस रही थी, इतनी शदीद गर्मी थी और एहराम पहना हुआ, और जब होटल पहुँचे तो एक नई मुसीबत मेरी मुंतज़िर थी। वहाँ पता चला कि इस होटल में मैं ही नहीं बहुत से लोग ज़लील व ख़ार हो रहे हैं। ना वहाँ कोई रिसेप्शन थी, ना वहाँ कोई लॉबी थी। मिनतें तरले करके इधर उधर पूछा तो उन्होंने कहा जी ये होटल तो 3-4 दिन पहले बंद हो गया है और अब तो आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। और जो बाहर लोग थे, ख़वातीन भी थी उसमें, बच्चे भी थे, और वो भी मेरी तरह बेसर व सामानी की हालत में रो रहे थे। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान रब्ता किया और हमारे एक इंतहाई अहम इदारे में हमारे दोस्त हैं, उनसे मैंने कहा कि मेरे साथ तो ये हुआ है। उन्होंने कहा तो उसने कहा जी मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे क्या पता, मैंने तो बिल्कुल मुझसे तो कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। इंतज़ार करें 2-2.5 घंटे, कभी होटल के बाहर कभी अंदर, और इसी तरह ये सफ़र जारी रहा। 2.5 घंटे के बाद पता चला कि हमें किसी और होटल में हमारा इंतज़ाम कर दिया गया। वो होटल इस होटल से खासा दूर था, 2 सड़कें क्रॉस करनी थी और उसके बाद एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर ये होटल था। और उस पहाड़ी पे चढ़ना मेरे जैसे 71 साला बीमार बुज़ुर्ग के लिए कितना तकलीफ़ दे था, ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। खुदा खुदा करके होटल पहुँचे। वो कमरा इतना गलीज़ और गंदा था कि वहाँ खड़ा होने को दिल नहीं चाहता था। मैंने सिर्फ उस होटल के मुलाज़िम से कहा कि भाई बेडशीट बदल दो, तो उसने आगे से कहा किसी 5 स्टार होटल में चले जाओ। ये तज़लील बर्दाश्त की 2,30,000 रुपये में। अल्लाह का नाम लेकर हरम पाक गया और व्हील चेयर पे उम्रा अदा किया। इन्होंने कहा था कि वहाँ से शटल सर्विस है, लेकिन फिर आपको बता दूँ कि जो शटल सर्विस थी उसका ना तो कोई वक्त था जाने का ना आने का। बड़ी मुश्किल से हरम पाक पहुँचे, वापसी में टैक्सी ली और जितने दिन वहाँ रहा मक्का मुकरमा टैक्सियों पे सफ़र किया। उसके बाद मदीना मुनव्वरा कैसे गया ये कहानी बात की है। इस हवाले से जो जुल्म सितम मुझ पे किया गया, मैं ही नहीं बहुत से लोग मुतासिर हुए। और मैंने जो सऊदी अरब के हज व उम्रा के मिनिस्टर हैं उनसे भी रब्ता किया, पाकिस्तान के जो हज के मिनिस्टर हैं सालिक साहब, उनसे भी रब्ता किया, DGFIA से भी किया,
और सेक्रेटरी हज भी से भी किया, और FIA के डायरेक्टर लाहौर से भी। और मैं ये आपको बताने का मकसद ये है कि इतने पैसे लेके हमारे साथ जो जुल्म किया, इसका ज़िम्मेदार कौन है। मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द उमैर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक बात यहाँ और वाज़ेह कर दूँ कि उमैर ने ये कहा कि उसने ये जो होटल बुक करवाया था, ये कोई रहीमिया नामी इदारा है, उससे करवाया था, और मुझे उसने उनका नंबर वगैरह दिया। जब उनसे रब्ता किया तो उनके बेटे वलीद ने मुझे ये कहा, जी मुझे तो नहीं पता, मेरे वालिद साहब तो पाकिस्तान में हैं नहीं, तो ये उन्हीं से बात करें जिनसे आपने बुकिंग करवाई थी। इन हालात में मैं इतना बीमार हुआ, इतना परेशान हुआ कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और फिर लोग जो तरसते हैं, जो तड़पते हैं महबूब के दर पे जाने के लिए, उसको 11 दिन पहले पाकिस्तान वापस आना पड़ा। इसका ज़िम्मेदार कौन? एक नई टिकट पाकिस्तान से मंगवाई गई और फिर वापस आना पड़ा। सऊदी एयरलाइन की टिकट भी ज़ाया गई, और सिर्फ ये कि इन्होंने जो ख्वाब सुनाए या दिखाए वो पाया तकमील तक ना पहुँचे। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला से दरख्वास्त करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इनके ख़िलाफ़ शिकंजा तैयार करें और क्रैकडाउन करें इन ट्रैवल एजेंटों के ख़िलाफ़ और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो ख्वाब दिखाते हैं। और जो वहाँ गया, जाके पता किया, जो इन्होंने मुझे एड्रेस दिए थे कि जिनको फ़ोन करें आपको होटल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब उनको फ़ोन किए गए तो उनके फ़ोन बंद थे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ से होटल बुकिंग की हमें वाउचर मिलता है, और वहाँ जाकर हमें धक्के और ज़लालत